नंबर आपने दोबारा से इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर आपका पहले से वहाँ पे ऐड अप हुआ होता है। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना व्हाइल एडिंग होम एड्रेस। अपॉइंटमेंट कोई और बुक कर लेगा उसी टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एलिज बर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप BLS का जो पोर्टल होता है उस पर आप किस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं तमाम वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, तमाम वो मैंडेटरी फील्ड्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वाइल फिलिंग द अपॉइंटमेंट फॉर्म। तो जो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए कि नहीं हुए। तो अपॉइंटमेंट्स अभी तक ओपन नहीं हुए। PhD के लिए कराची और कोयटा में अपॉइंटमेंट्स ओपन है। अगर कराची और कोयटा से आप बिलोंग करते हैं और PhD कैंडिडेट है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुए। लेकिन आप अपने अकाउंट बना के उस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली गोज बिहाइंड, और उस प्रोसेस के थ्रू आप सिंपली अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे बाद में जब अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे इस्लामाबाद एम्बेसी या फिर कराची एम्बेसी में। तो स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कौन कौन से चीज़ें, मैंडेटरी फील्ड्स कौन कौन से जो आपने देखनी होती है वाइल फिलिंग आउट दी अपॉइंटमेंट फॉर्म, और किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वंस यू लॉग इन विथ योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स ऑन BLS एटली पोर्टल, तो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर क्या मिलेगा, एक टैब मिलेगा, दैट इज टू बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपने जो अपनी डिटेल्स ऐड करनी होंगी कि आपका वीज़ा टाइप क्या है और कंट्री क्या है, ये तमाम चीज़, आपका नाम। और जब आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो अगर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो ओपन है तो आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसीड होगा सिंपल। वंस आपके पास प्रोसीड होगा तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ यू इंटरफेस नज़र आएगा आपको। उस इंटरफेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो मैं आपको अभी 5 से 10 मिनट में गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका नाम आता है, जो कि पहले से फिल आउट होता है, फर्स्ट नेम, सर नेम, और ये तमाम चीज़ें, मिडिल नेम, ये आपका पहले से ही फिल आउट होता है, क्योंकि वाइल मेकिंग एन अकाउंट आप ये तमाम चीज़ें अपने जो है ऐड कर रहे होते हैं। देन आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जो कि पहले से फिल आउट होगा। एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आपने फिल करना होगा। अगर आप कराची से बिलोंग करते हो तो कराची इंटर कर लेंगे। देखिए, प्लेस ऑफ बर्थ सिंपली आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। उस पासपोर्ट के ऊपर देख ले कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, और उसी प्लेस ऑफ बर्थ को ऐड कर ले। देन कंट्री ऑफ बर्थ मैंडेटरी फील होता है आपके पास वहाँ पे, तो कंट्री ऑफ बर्थ भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटर कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो पाकिस्तान कर लेंगे, लेकिन आप किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो तो उस कंट्री का नाम आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जेंडर आप ऐड कर लेंगे, मेल है फीमेल है, दैट इज मैंडेटरी स्टेप। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, वो तमाम चीज़ें आप ऐड कर लेंगे। देन नेशनैलिटी ऑफ बर्थ आप ऐड कर लेंगे कि नेशनैलिटी क्या है, दैट इज सिंपली अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो पाकिस्तानी होगा, इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडियन होगा। इस तरीके से आपका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम वो फील्ड्स है जो मैंडेटरी फील्ड्स है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड जो फील्ड होगा वो आपके पास पासपोर्ट का होगा। पासपोर्ट नंबर आपके पास पहले से जो है आपके पास वहाँ पे रिटर्न होगा, तो पासपोर्ट नंबर आपने ऐड करना नहीं होता, क्योंकि वाइल मेकिंग एन अकाउंट आपने अपना पासपोर्ट नंबर पहले से उस सिस्टम को प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो मजीद पासपोर्ट नंबर आपने दोबारा से इंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर आपका पहले से वहाँ पे ऐड अप हुआ होता है। आपके पास सिंपली पासपोर्ट टाइप आपका क्या है, वो पासपोर्ट टाइप आप इंटर करेंगे। पासपोर्ट टाइप आप क्लिक करेंगे तो दो टाइप्स आपको नजर आएंगे। एक टाइप पे आप क्लिक कर लेंगे, आगे आगे प्रोसीड कर लेंगे। नॉर्मल पासपोर्ट होता है हमारा सिंपली। देन आपके पास इशू डेट क्या होता है, वो आपके पासपोर्ट नंबर पे मेंशन होता है कि किस डेट पे ये पासपोर्ट इशू किया गया है, तो आप उस इशू डेट को सिंपली ऐड कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास ईयर आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा, फिर डे आ जाएगा। देन आपके पास एक्सपायरी डेट आता है। एक्सपायरी डेट भी सिंपली आपके पासपोर्ट नंबर पे इंटर होता है। अगर आपने 5 साल 10 साल का पासपोर्ट बनाया तो उसी हिसाब से आपके पासपोर्ट नंबर पे वो एक्सपायरी डेट भी मेंशन होगा। इशू डेट, एक्सपायरी डेट आपके पास, इशू प्लेस आपके पास आपने इंटर करना होगा कि किस एरिया से या फिर किस जगह ने सिंपली आपका जो है इशू किया है। एंड देन इशू कंट्री आपने ऐड करना होगा कि किस कंट्री ने इशू किया। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है कंट्री है उसने इशू किया। अगर आप दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश, तो वहाँ पे डिफरेंट जो कंट्री है उसी ने सिंपली इशू किया होता है, दैट इज ऑब्वियस।
देन आपके पास होम एड्रेस का ऑप्शन आता है जो कि मैंडेटरी नहीं होता, याद रखें। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना वाइल एडिंग होम एड्रेस। होम एड्रेस का आपके पास सिंपली मैंडेटरी नहीं होता है। जहां पे आपके पास रेड कलर का मार्क नजर आ रहा होगा वहां पे वो फील्ड आपके पास मैंडेटरी होता है। यू हैव टू फिल आउट दैट फील्ड ओनली टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो होम एड्रेस आपके पास मैंडेटरी नहीं होता, होम एड्रेस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेवल डिटेल्स आपने सिंपली वहां पे ऐड करने होते हैं। ट्रेवल डिटेल में आपके पास सिंपली आपके पास इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल आ जाएगा, और इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल की जो सिलेक्शन होती है, जो डेट होती है, वो कुछ आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी क्लासेस 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल 1 से 2 हफ्ते की पहले की डाल सकते हैं, लेकिन लाइक 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, या फिर अगर सितंबर 25 को अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो 15 सितंबर, 16 सितंबर आप इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऐड कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी तक के जो है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास, या फिर हमने चेकआउट किया अभी तक के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके ये चेंजेस और चेंजेस आ जाए BLS के पोर्टल में, क्योंकि एक साफ शफाफ जो है सिस्टम को लाने के लिए आपके पास ये चेंजेस होती रहती है। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन अगर कोई चेंजेस आती है तो फिर हम आपको उसी तरीके से गाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है अराइविंग अथॉरिटी नेम आपके पास NA कर ले, या फिर जो आपके पास यूनिवर्सिटी वगैरह उसके डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं। देन एड्रेस आप इंटर कर लेंगे। देन आपके पास जो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये आपके पास मैंडेटरी फील्ड नहीं होता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन आपके पास आगे जो भी फील्ड है, एड्रेसेस वगैरह, सरनेम वगैरह, फैमिली रिलेशन, गार्डियन का जो डिटेल होता है, आपके गार्डियन का डिटेल वहाँ पे चाहिए होता है, वो भी मैंडेटरी फील्ड नहीं होता आपके पास। क्योंकि जब आप ये जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं होते आप उस पर टाइम वेस्ट करेंगे वाइल फिलिंग आउट दोज फील्ड दैट आर नॉट मैंडेटरी, तो अपॉइंटमेंट कोई और बुक कर लेगा उसी टाइम पे। तो आपसे आपके पास सिर्फ 5 से 10 सेकेंड का टाइम होता है जिसमें आपने ये तमाम चीज़ें क्या करनी होती है, फिल आउट करनी होती है। डेट ऑफ एजुकेशनल जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए भी आप एक फील्ड बना हुआ है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस होता है वो एडअप करना होता है, यूनिवर्सिटी के डिटेल्स एडअप करना, टेलीफोन नंबर एडअप करना होता है। अगर वहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे रेड फील्ड नज़र आए इस चीज़ पे जो यूनिवर्सिटी के डिटेल्स ऐड करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको सिंपली फिल आउट कर लें। अगर रेड फील्ड नहीं है तो दैट मीन्स कि दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, BLS ने मैंडेटरी नहीं किया है, तो आप सिंपली आगे प्रोसीड कर ले, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सबमिट कर लेंगे, तो आपके पास जो है आपका जो पिक्चर है, आपकी जो पिक्चर है, पासपोर्ट साइज पिक्चर, वो भी अपलोड करनी होगी आपने, और आपको एक कोड जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। तो ये बात याद रखें कि यू हैव टू लॉग इन योर ईमेल एड्रेस ऑन अनदर टैब, ताकि आपको जो कोड जाए वो उसी टाइम पे आप सिंपली कॉपी करके अपने BLS का जो पोर्टल है उस पर एडअप कर ले, और आप आगे क्या कर ले, प्रोसीड कर ले। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये टेक्टिक्स नहीं करेंगे, तो आपका सिंपली जो है आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखें, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे अगर आप ये कुछ ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपने एड्रेस को सिंपली एडअप करना है तो गूगल पे जाके आप मैंने भी एक वीडियो अपलोड की है कि एड्रेसेस को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं, ताकि जब आप एड्रेस के फील्ड में जाएंगे, ठीक है, एड्रेस के फील्ड में जाएंगे तो आपका एड्रेस ऑलरेडी वहाँ पे शो हुआ होगा, तो आप उस पर सिंपली एक क्लिक कर लेंगे तो आप सिंपली आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे एडअप हो जाएगा। तो आपको कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपका जी सिंपली डेट वगैरह सेलेक्ट, कोड वगैरह आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे चले जाएंगे, आगे आपके पास सिंपली अपने कार्ड के डिटेल्स ऐड करने होंगे, मास्टर कार्ड जो वीज़ा कार्ड होता है उसके डिटेल्स ऐड करने होंगे। यूजुअली स्टूडेंट सादा पे, नया पे ये कार्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स आपका सिंपली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। तो वी हैव सीन दैट कि ये कार्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरे कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ओके टू यूज़ अदर कार्ड्स एज वेल। लेकिन सादा पे और नया पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं खुद भी यही कार्ड यूज़ कर रहा होता था। एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है, जब आप इस कार्ड पे से पे कर लेंगे, दैट इज़ अराउंड 10,300 समथिंग अभी तक के चार्जेस थे। लास्ट ईयर के भी यही चार्जेस थे। अगर आप उन्होंने फ़ी अगर इंक्रीज़ कर दिए तो फिर आपको उसी हवाले से अपडेट भी देंगे, कोई नई चीज़ वो सामने कोई अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, कोई चेंजेस लेके आते हैं इस पोर्टल पे, तो तब भी आपको सिंपली हम इन्फॉर्म कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। तो इसी तरीके से एड्रेसेस वगैरह आपने गूगल जो है क्रोम में सेव करके रखे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये चीज़ें आप सिंपली एक बात याद रखिए, जो भी चीज़ें आप इंटर कर ले, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सिंपली आपके पास पेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। एड्रेसेस वगैरह आपके पास डायरेक्टली पेस्ट नहीं होंगे, दैट इज़ हार्ड एंड फास्ट रूल BLS का, कि ये जो आप एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट नहीं होगा आपके पास। आप क्या कर ले, गूगल में जाए, सेटिंग में जाए, वहाँ से आपके पास सेव एड्रेस के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, सेव एड्रेस में जाए, वहाँ से आप एड्रेस को सेव कर ले। और जब आप अपने अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम पे एड्रेसेस में आ जाएंगे तो वहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक क्लिक
पे अपना एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इजीली अपना क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी ही अपडेट्स है बिलर्स के पोर्टल से और अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करनी हो या कोई भी चीज़ में हेल्प आउट चाहिए हो तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे राबिता कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट कर लेंगे। अगर आपने हमारे वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि वो स्टूडेंट जो एथली या फिर दूसरी कंट्रीज में अप्लाई करना चाहते हैं उन तक हमारे चैनल का लिंक पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।